नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज और आपका जनतावाणी न्यूज में स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं जालौन जिले की 5 बड़ी खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर है, आटा टोल प्लाजा पर दवाओं से भरे कंटेनर में लगी आग से मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से महाराष्ट्र जा रहा कंटेनर जैसे ही आटा टोल प्लाजा पहुंचा, तभी पीछे से धुआं उठता देख चालक ने वाहन रोका। बोगी खोलते ही अंदर से घना धुआं निकलने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। फायर कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंटेनर में सिप्ला कंपनी की दवाओं की बड़ी खेप लदी थी, जिसकी कीमत लगभग लाखों में बताई जा रही है। आग से कई गत्ते और दवाएं जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गत्तों की आपसी घर्षण से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने दवा कंपनी और बीमा एजेंसी को घटना की सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। आटा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की घटना। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर। जालौन के उरी कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की एक बुजुर्ग महिला ने शराब माफिया श्याम शिवहरे पर अपने मकान पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पास मकान के वैध कागजात मौजूद हैं, फिर भी शराब माफिया धमकी देकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। महिला ने बताया कि पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, फिर भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़िता ने सीओ सिटी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई और संबंधित शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने चौकी इंचार्ज पर भी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आइए अब तीसरी बड़ी खबर की ओर। जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडे ने आज एआरटीओ कार्यालय उरी का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने विभिन्न पटलों की गहराई से जांच की और कार्यालय में मौजूद लोगों से उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान डीएम ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वयं अपना ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण भी कराया। बताया गया कि डीएम ने पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक किया था और नियमानुसार अपनी प्रक्रिया पूरी की। डीएम के इस कदम को जिले में प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आप यहाँ आरटीओ कार्यालय पहुँचे हैं, क्या कारण है, किस तरीके का? नहीं, हमने अपना स्लॉट बुक किया था। हमारा जो इसका है लाइसेंस है चलाने का, गाड़ी चलाने का, वाहन का, ये समाप्त हो गया था, तो हमने अपना स्लॉट बुक किया था नवीनीकरण कराने का। तो आज वही कराने जो है बायोमेट्रिक कराने आए थे। तो आपने यहाँ निरीक्षण भी किया है सर? नहीं, जब आए थे तो अपना बायोमेट्रिक कराने से पूर्व ही मैंने औचक निरीक्षण भी किया और इसके बाद अपना आकर के बायोमेट्रिक कराया। सर, प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं, देख भी रहे थे सर्वर ठीक चल रहा, लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही, तो खुद ही मैं लग करके कि किस प्रकार है तो आराम से हो गया और जो एड्रेस है उस पर वो कार्ड भी डिलीवर हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक, थैंक यू। आइए अब चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां कोंच में किसानों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत पर एसडीएम ज्योति सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सीएससी ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ा। ऑपरेटर 30 रुपए की जगह 50 रुपए वसूल रहा था, किसान रजिस्ट्री के नाम पर। जांच में दोषी पाए जाने पर एसडीएम ने ऑपरेटर का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए। साथ ही मौके पर ही किसानों को अतिरिक्त वसूली गई रकम वापस कराई। एसडीएम ज्योति सिंह ने स्पष्ट कहा, किसानों से मनमानी वसूली या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला कोंच जुझारपुरा सहकारी समिति के सीएससी केंद्र का। आइए अब 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की ओर। कोंच तहसील ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के कारण मिली है। एसडीएम ज्योति सिंह के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने जन समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए शिकायतों के त्वरित समाधान में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रदेश स्तर पर यह उपलब्धि कोंच तहसील के लिए गौरव की बात मानी जा रही है। मामला तहसील कोंच, जनपद जालौन। ऐसी ही जालौन की हर ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल जनतावाणी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। कोंच में आईजीआरएस का मामला सामने आया है कि जिसमें 100% आईजीआरएस आपके थ्रू निस्तारण किए गए हैं। वो क्या चीज़ ऐसी अपनाई है आपने कि जिसकी वजह से 100% निस्तारण हुए? जैसे कि सभी को अवगत है कि आईजीआरएस के थ्रू आम जनता जो है वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है और
उसका निस्तारण संबंधित विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा करवाया जाता है। तो IGRS की प्राथमिकता यही होती है कि अगर जनता कोई शिकायत कर रही है तो आप उस जगह पर जाएँ जिस क्षेत्र से संबंधित समस्या है और उनसे शिकायतकर्ता से संपर्क करके उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। शासन की भी यही मानता है कि जो भी शिकायत होती है उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इसी के क्रम में हमारे यहाँ अक्टूबर माह में टोटल 145 शिकायत आई थी और जिसका 145 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया है। और शासन के द्वारा इसमें 40 हमारी जो कंप्लेन है उनका फीडबैक लिया गया। 38 लोगों ने उसमें संतुष्ट का फीडबैक दिया है, जिससे हमारे 100% नंबर आए हुए हैं और उसके तहत IGRS में हमारी जो रैंक है कोच तहसील की वो प्रथम आई हुई है। क्या कहना चाहेंगे और भी अपने साथी अधिकारियों के लिए कि किस तरह से ये पैटर्न अपनाया जाए कि आपकी तरह और भी लोग जागरूक हों? बिल्कुल, मेरे द्वारा तो तहसील कोच के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को हमेशा ये लिखित में और मौखिक रूप से और विभिन्न मीटिंग के माध्यम से ये निर्देशित किया जाता है कि जो भी आप समस्याएं IGRS के थ्रू या अन्य भी माध्यमों से प्राप्त होती हैं उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं ये सभी संबंधित विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों सभी का सहयोग है। सभी ने अपने फील्ड पे बेहतर प्रदर्शन किया और सभी ने इसमें गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया है, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसे मैं कामना करती हूँ कि ये हमेशा ये लोग बहुत अच्छे से, जिस प्रकार तहसील का प्रथम नंबर आया है IGRS निस्तारण में, ऐसे हमेशा ये लोग कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो तहसील है वो प्रथम स्थान पर बने। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऐसा आपका कौन सा गुरु है, क्योंकि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है कोच और इतना अच्छा आपका कार्य चल रहा है, ऐसा क्या कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, जो हमें ये सीख देते हैं कि कैसे जनता की जरूरत समस्याओं को लेना है। और कोच की जनता भी इतनी अच्छी है, यहाँ पे जो भी समस्या होती है तो वो हमको आके बताते हैं, तो हम लोग निस्तारण कराते हैं और मौके पे वो पहुँचते हैं। अनुरोध मेरा यही है कि जो भी शिकायत करता है, जब लेखपाल या पुलिस कर्मचारी या नगर पालिका कर्मचारी, विद्युत विभाग के कोई भी कर्मचारी हो जिससे संबंधित समस्या हो, तो जब वो आपको बुलाएं तो आप क्षेत्र में ज़रूर जाएं। तो उससे क्या होता है कि आपकी समस्याएं जिस बिहाफ पे आप निस्तारण आप चाह रहे हैं, कि कभी कभार होता है कि आप क्षेत्र के हैं तो आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं कि कैसे उस चीज़ का निस्तारण आप चाह रहे हैं। तो आप लोग जब क्षेत्र में होते हैं अपनी समस्याओं का समाधान बताते हैं कि इस तरीके से भी हो सकता है, नियम के तहत भी होता है, कुछ व्यवहारिक समाधान भी जैसे करवाना पड़ता है। तो आप वहाँ पर समस्या होती है तो आप बताएंगे और आप साथ में भी रहते हैं तो मनोबल उनका भी रहता है, क्योंकि मेन जो है आप नहीं होंगे तो उसका निस्तारण फिर आपको लगेगा कि आप नहीं हो पाए। जैसे कि चक्रों का मामला होता है और उसमें लेखपाल जाते हैं, पैमाइश कर देते हैं, कभी आप नहीं हुए तो आपको लगता है कि पैमाइश नहीं की गई होगी, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ वही होता है कि आप असंतुष्ट हो गए, आपको लगा कि नहीं है, लेखपाल नहीं गया होगा। तो व्यवहारिकता में इस बार से हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि शिकायतकर्ता को वहाँ पे आप खड़ा जरूर करिए, बुलाइए, उनको पूर्व में सूचना दे दीजिए। ये सभी संबंधित विभागों को बताया गया है और सभी शिकायतकर्ता जो मौके पर क्षेत्र पर पहुँचे उनका भी धन्यवाद। आप लोगों ने उनको समस्या को समझाया और निस्तारण करवाया और संतुष्ट व्यक्त किया।